साथियों आदावर्ज, मैं डॉक्टर नादिर सलाम आज आपके बीच में स्टाफ रेलवे प्राइवेटाइजेशन यानी भारतीय रेल का निजीकरण जो किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूं और आप लोगों से भी इसके विरोध में आवाज़ उठाने के लिए कहता हूं। आपको शायद याद होगा कि जो लोग 2014 के इलेक्शन में ये कहकर सत्ता में आए थे कि देश नहीं बिकने देंगे, क्या कहा था कि देश नहीं बिकने देंगे, वो आज उनको आज जिस नाम के आगे भारत लगा था, जिस नाम के आगे भारत लगा था उसको बेचने के लिए एकदम बिल्कुल आतुर हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, एयर इंडिया उन्होंने बेच दिया, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय रेल, यानी कि जिस नाम के आगे भारत लगा हुआ था ये इसको बेचकर उस गरीब जनता के सपनों को, उनके सपनों पर पानी फेर देना चाहते हैं। भारतीय रेल का निजीकरण जो कि आज का सबसे बड़ा विषय है, और शायद अगर भारतीय रेल का निजीकरण हो गया तो उन गरीबों के साथ अन्याय होगा, उन मजदूरों के साथ अन्याय होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे भर्तियां बंद कर दी गई, रेलवे की जो पुरानी भर्तियां थी उसको ज्वाइन नहीं करने दिया गया और अब नई भर्तियों पर भी रोक लगा दिया गया। जहां रेलवे रोजगार पैदा करता था अब बेरोजगार पैदा कर रहा है। यह मोदी सरकार की लोकप्रियता और साहस है कि 2019 के चुनाव के समय करोड़ों युवाओं को भर्ती के नाम पर दौड़ा दिया और आज तक पास किए हुए छात्रों को पूरी तरह से ज्वाइन नहीं होने दिया। भारतीय रेलवे के निजीकरण को कांग्रेस ने पूरी तरीके से विरोध किया, लेकिन अफसोस कि इसको किसी ने भाव नहीं दिया, जबकि ये बहुत गंभीर मसला है, ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि गरीबों के साथ यह अन्याय होने जा रहा है। इसलिए आपको इस अन्याय के खिलाफ उतरना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे ही भारत को बिकने नहीं देंगे। टुकड़ों टुकड़ों में भारत को बेचने, इन बेचने वाले गद्दारों को जिन्होंने भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बेचने का प्लान बनाया है, हम इनको इनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। जिन्होंने लोगों का ऐसा ब्रेन वॉश किया, पहले तो कहा कि राष्ट्र की प्रगति के लिए नौकरी कोई चीज है क्या, फिर उसमें फेल हो गए। फिर इन्होंने लोगों को बरगलाया कि धर्म के लिए राष्ट्र कोई चीज है क्या। इस तरह से हमारी भोली भाली जनता को ये बहरूपिये समय समय पे बरगला रहे हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, आपसे मेरी इल्तिजा है कि आप इनके चक्कर में ना आइए, और अगर आप इनके बहकावे में आ गए तो देश का ये एक संपत्ति बेच डालेंगे। देश की ये एक संपत्ति जो लोगों ने अपने खून पसीने से बिल्डअप की थी, इसको ये तार तार कर देंगे। तो आइए
हम लोग स्टॉप रेलवे प्राइवेटाइजेशन यानी कि भारतीय रेल के निजीकरण के विरोध में उतरे। जय हिंद, जय भारत।